Press the bell icon and never miss an update from Telly Masala. मेरे बाप का रोल तो है नहीं। चल रोले। हाँ या बहुत सारे ब्रेक्स आ रहे, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा। सो क्या था? लक्ष्मी। चलो ओके सो उसके बाद फिर कंटिन्यू ही किया आपने काम, उसके बाद फिर अहमदाबाद जाकर पढ़ाई कंप्लीट की? हाँ, बिकॉज मैंने 10th के बाद साइंस चूज़ किया। बायो वॉज माई मेन सब्जेक्ट, लाइक इधर मैथ्स और बायो में से हम जो बायो लेते हैं। उसके बाद 11th और एक्चुअली वहाँ पर स्कूल सिस्टम होती है, वी डोंट हैव कॉलेज और समथिंग लाइक दैट, बट मेरा था कि अभी मैं शो कर रही हूँ तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करती हूँ। तो ये हम फिर से करेंगे, एक मिनट भैया रुका दो। तो व्हाट नेक्स्ट? कुणाल कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को? चलिए। 5 मिनट बोला आपने, चले गए। मुझे मिस इंडिया बनना है, मुझे एक्ट्रेस बनना है, इट्स द ड्रीम। उन्होंने सीरियसली लिया ही नहीं था जब तक मुझे एंड ऑफ द डे वो कॉल आया कि एकता मैम आपसे मिलना चाहती है, एंड माई हार्ट वॉज बीटिंग सो फास्ट। तो मैंने अपनी मॉम को बोला, माई मॉम वॉज वेरी सपोर्टिव, यू नो, she is a working lady, she works even now, she's been working for the past 29 years. तो she said कि you want to do it, I'm full support. वो रोज़ आती थी मेरे साथ लुक टेस्ट के लिए, वो रोज़ आती थी मेरे साथ शूट के लिए। शूटिंग बहुत ही बोरिंग होता है अगर आप बिहाइंड द सीन्स हो, 12-12 13-13 घंटे हमें बस रूम में बैठना होता है, लाइंस पढ़ने होते हैं, लेकिन माई मॉम वॉज देयर विथ मी थ्रू ऑल ऑफ इट। माई डैड वॉज वेरी सपोर्टिव, यू नो, माई फैमिली हैज़ ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव, इज़ वाई आई एम सो कॉन्फिडेंट कि मैं कुछ नया कर सकूँ। इवन फॉर एन ऐप टू ओपन, नो वन हैज़ डन इट बिफोर, आई एम डूइंग इट बिकॉज आई नो दैट द पीपल अराउंड मी आर सो सपोर्टिव, इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट देते हैं कि आई एम ऑलवेज सो ग्रेटफुल। बहुत दिन बाद पानी पूरी खा रही हूँ, लेकिन पता नहीं कितने महीने हो गए बिग बॉस के पहले। नहीं खा रही हूँ आजकल, जंक फूड नहीं खाती हूँ एकदम। तो ये जब आपने ऑडिशन दिया, आपको ऑफ़र आया, आप पहली बार कैमरे पर आए, तब घर से क्या रिस्पांस मिला था? घर वाले क्या चाहते थे कि आप क्या बने? एज़ यूजुअल उन लोगों का बिल्कुल मन नहीं था कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊँ। हाँ। तो उन्होंने काफ़ी बार बोला कि ये क्या है, इसमें थोड़ी ना मतलब तुम कर पाओगी, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। उसके पहले आप क्या खाना पसंद करोगे? वैसे आज यहाँ पे फेस्टिवल चल ही रहा है। वैसे मैं ऑडियंस को बता दूँ, हम हैं ग्रैंड सरोवर। आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या है ये स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में हम आए हैं, क्योंकि मोनालिसा एक बहुत बड़ी फूडी है। तो क्या है ये स्ट्रीट फूड फेस्टिवल? स्ट्रीट फूड जो स्ट्रीट में मिलता है वही हम इधर सर्व कर रहे हैं। अच्छा, ओके, सो आई एम गेटिंग यू चिकन मलाई टिक्का, मटन सीख कबाब, एंड कीमा घोटाला, एंड फॉर यू पाव भाजी। वेजिटेरियंस के बाद हाँ, प्रॉब्लम नहीं है ना? नो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, आई विल गेट फॉर यू। नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। हाँ, तो बिल्कुल ही अच्छा तो नहीं था, उनको भी डर था कि अकेली लड़की पता नहीं क्या कर रही है, सब इसको आइडिया तो है नहीं, और मम्मी तो मेरे बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। मैं बोले लेकिन ट्राई तो करते हैं, मतलब हर कोई ऐसे ही आते हैं, मतलब अगर आप कुछ हो जाओ तो तब तो बहुत अच्छा लगेगा ना। तो मैं मतलब ट्राई करती गई, तो उस समय उन लोगों का जो भी प्रॉब्लम था कि मतलब कर पाएगी कि नहीं, लेकिन जब मैं स्टार्ट करने लगी तो धीरे धीरे ये
तो धीरे धीरे उन लोगों का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट आने लगा। अच्छा, शुरुआत में वो थोड़े से नाराज थे कि क्यों कर रही है उनको मतलब यही था कि मैं एयर होस्टेस बनूंगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखती थी, क्योंकि मैं ग्राउंड जॉब में थी ही, तो उनको लगा था कि मैं एयर होस्टेस ही बन सकती हूँ, क्योंकि बहुत हायर स्टडीज़ मैंने किया नहीं था। शूटिंग था, बड़ा डायरेक्टर भी थे, मतलब TLV प्रसाद थे डायरेक्टर, तो वो डांटते भी थे। हाँ, तो वो मतलब कुछ भी अगर कुछ मिस्टेक होता था तो वो बहुत ज़्यादा डांटते थे, तो मैं उस वजह से और ज़्यादा नर्वस हो जाती थी। तो लेकिन बाकी सब लोग जो को आर्टिस्ट वगैरह थे, उसमें पायल रोहतगी भी थी, तो वो लोग सब मतलब चलो ठीक है, मतलब कूल डाउन करते थे। पर मैं इतना मिस्टेक्स नहीं करती थी, लेकिन होता है ना कि मतलब हाई बजट फिल्म तो था नहीं, तो आप ज़्यादा रीटेक्स, और उस समय ना ऐसे डिजिटल भी नहीं था, तो हाँ, तो रोल ऐसे तो आप जितना रीटेक करोगे उतना मतलब खर्चा जाएगा। तो इसीलिए वो फिल्म समहाउ मतलब मेरी किस्मत ही थी कि लाइक वो फिल्म चल गई थी। उसका भी पब्लिसिटी जब आने लगा था तो मुझे बैक टू बैक उस टाइप के फिल्म्स बहुत सारे ऑफर हुए, क्योंकि मुझे ना कभी ऐसा इनहिबिशंस नहीं था कि मुझे ये नहीं पहनना है या ये ड्रेस मैं एक्सपोजिंग में कोई मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं होता था, तो बिकिनीज़ या एक्सपोजिंग में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। बैक टू बैक मुझे उस टाइप के फिल्म एटलीस्ट 20 फिल्म्स मिले, उनमें से बहुत सारे रिलीज़ हुए, बहुत सारे नहीं हुए, मैक्सिमम रिलीज़ नहीं हुए। हाँ, ये भी था। आई थिंक 20 फिल्म्स में से हार्डली 5 to 6 फिल्म्स रिलीज़ हुए होंगे, और बाकी उन जो छोटे छोटे फेलियर्स ना कहेंगे, पर वो जो जब पता चलता है कि रिलीज़ नहीं होगी, उन चीज़ों से किस तरह डील किया, क्योंकि आप अकेले थे यहाँ पर, तो यू नो व्हेन यू हैव योर फैमिली बैक होम यू कैन शेयर स्टफ विद देम, तो जब आप अकेले थे तब किस तरह से इस लो फेस मुझे से उस समय तो जैसे मतलब पता नहीं अभी ऐसे बोलना चाहिए कि नहीं, मतलब उस समय ऐसा लगता था कि अच्छा ही हुआ। अच्छा। ओह। क्योंकि अभी मैंने काम किया, मुझे जो कुछ भी मेरा रेम्यूनरेशन मुझे मिलना था वो तो मुझे मिल ही जाता था, उस वक्त के लिए तो मेरे लिए अच्छा ही था। बंटी और बबली में भी मैंने एक छोटा सा अपीयरेंस किया था, गाना किया था, और लेकिन वो मैक्सिमम वो गाना भी एडिट हो गया था। हाँ, फुल शूटिंग हुआ था अच्छे से एकदम। इसलिए मैं बहुत मेरे माता पिता का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत सीमित संसाधनों के लोग, सरकारी नौकरी मतलब तनख्वाह जिस डिपार्टमेंट में वो काम करते थे 8-8 महीने तनख्वाह नहीं आती थी, तो मैं उसमें पला बड़ा, लेकिन उन्होंने महसूस कभी नहीं होते, लेकिन हमें पता था। देखो, अभावों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप मालूम होता है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, तो वो अभाव पता थे कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुझे रोका नहीं। सबसे बड़ी बात, मैं मेरे पिता श्री श्याम सिंह लोढ़ा, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है, मतलब अगर वो इस फील्ड में होते तो मेरे ख्याल से मुझसे कई गुना ज़्यादा सक्सेसफुल होते। शायद उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वही मुझे जीन्स में मिला, और माँ चूँकि पढ़ने की उनको बड़ा शौक, तो उनकी भाषा, तो जब मैं जैसे मुझे डिबेट बोलने जाना है, मुझे कवि सम्मेलन में पहले मेरे सबसे पहले मुझे पिताजी लेके गए, अच्छा कविता लिखी, चल। आज भी स्टेज मेरा जो कविता है, कविता मेरी आत्मा है। अगर आप यहाँ से मतलब मैं कहूँगा कि मेरी शिराओं और धमनियों के अंदर कविता बहती है। अभी पिछले दिनों मतलब मैं एक शो में गुवाहाटी था, अभी कुछ पिछले 2 महीने पहले, या एक मेरी कविता पढ़ने के लिए जयपुर में था, जहाँ हिंदी सेवा सम्मान मुझे मिला। तो काव्य पाठ में जिस तरह से मेरी एक नई कविता इन दिनों बड़ी लोकप्रिय हुई, सच सच बताना यार मिस करते हो कि नहीं, तो लोग खड़े होकर जिस तरह से 5-6 बार, मतलब एक बार स्टैंडिंग ओवेशन, 2 बार 3 बार 4 बार, 5-6 बार एक ही कविता कहना, तो मैं अभिभूत हो गया। मैंने कहा शायद मैं लोगों तक पहुँचा। एक कार्यक्रम जो बहुत वर्ष पहले औरंगाबाद में, मुझे वो कभी भूलता नहीं है, क्योंकि अगर आपकी कविता की एक पंक्ति भी किसी का जीवन बदलने में सक्षम हो जाती है तो शायद आपने ठीक लिखा होगा, सार्थक किया होगा कुछ। औरंगाबाद का कार्यक्रम था, हज़ारों लोगों की भीड़, बहुत भीड़ थी, मुझे याद है अभी भी। एक बड़ी लोकप्रिय कविता थी मेरी, जो लोग कहते हैं उसका विषय माँ है, मैं कहता हूँ उसका विषय माँ नहीं है। वो कविता है जो माँ के न रहने पर ज़िंदगी क्या होती है, तो उस पर एक मेरी कविता बड़ी लोकप्रिय है, वो मैंने पढ़ी थी। कार्यक्रम खत्म, मैं वो कविता नहीं पढ़ना चाहूँगा, आज बातचीत ही करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मैंने वो कविता पढ़ी वहाँ,
और कविता पढ़ने के बाद जैसा, ये करीब होगी मेरे ख्याल से 15-20 साल पहले की बात, 15 साल तो कम से कम है, तो या समय मुझे ठीक ठाक याद भी ना हो, लेकिन काफ़ी समय हो गया। तो औरंगाबाद में वो कविता पढ़ी, मंच से जब उतरा, भीड़ था, हुजूम था, घेर रहे थे, सब लोग बाहर निकले और खूब। जब मैं वो मैदान पार करते करते बाहर आया तो एक लड़की खड़ी थी आप ही की तरह, और वो मेरे पास आई, सर 1 मिनट, उसने मेरा हाथ पकड़ा और रोने लगी। वो बुरी तरह से रो रही थी, तो मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ। वो फिर उसने कहा सर माफ़ करना, मैं अपने भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाई, लेकिन उसने एक चीज़ कही कि वो किसी इलेक्ट्रॉनिक चैनल में थी, बोले जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। उन्होंने कहा कि मैं बहुत सेलिब्रिटीज़ से मिलती हूँ, रोज़ लोग मिलते हैं, बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, लेकिन मैंने किसी का इंतज़ार नहीं किया। आपका इंतज़ार इसलिए कर रही हूँ कि कुछ दिनों पहले मेरा किसी बात पे मेरी माँ से मनमुटाव हो गया था, कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन जो होते हैं वो हो गए थे, लेकिन आज आपने कविता पढ़ी तो मुझे एहसास हुआ कि माँ क्या होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यकीन मानिए उस वक्त में मेरी आंखों में आंसू आ गए कि शायद जीवन में कुछ एक आध पंक्ति सीख ली कि जिसकी वजह से किसी का एक जीवन का जो एक मतभेद है वो समाप्त हो गया। तो बड़ा अच्छा लगता है